प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप BA थर्ड सेमेस्टर में हैं और हिंदी गद्य आपने ले रखा है मेजर सब्जेक्ट के रूप में या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो दोनों के लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं हिंदी गद्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे जो क्वेश्चन है ये हर साल आते हैं, तो 2025 के अलावा आने वाले भी वर्षों के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा जो आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स हैं हर एक सब्जेक्ट की, वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको BA के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो पहली बार आया तो विजिट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रमुख भावात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। ये सारे कुछ निबंध से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपके हिंदी गद्य की अलग अलग विधा के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है हिंदी गद्य में, तो अलग अलग विधाओं से प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले निबंध का देख रहे हैं हम। तो निबंध में आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी के प्रमुख भावात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देंगे या जो बच्चे सब्जेक्टिव पेपर देंगे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वियोगी हरि, सरदार पूर्ण सिंह, रघुवीर सिंह, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये सारे जो लेखक थे निबंधकार थे, इन्होंने निबंध बहुत ज़्यादा लिखे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग जब था तो उस टाइम पर हिंदी के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और बालकृष्ण भट्ट थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, आदि विद्वान थे, मतलब आदि लेखक थे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। ये प्रश्न और भी तरीके से पूछता है, जैसे देखिए अथवा करके दिया जा रहा है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछेगा आपका, तो आप देख सकते हैं। आपका आंसर है, द्विवेदी युग के प्रमुख जो गद्य लेखक थे जिन्होंने गद्य लिखा, तो अलग अलग युग के जितने भी लेखक थे, कवि थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, सब के बारे में आपको पढ़ के रखना है अगर आप हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी है, आपके लिए प्लेलिस्ट में ऐड होगी, तो वो भी देखिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम के लिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदरदास, पंडित पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और गोपाल राम गमहरी आदि, ये सब जो लेखक थे द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी। तो जितने भी आप लोगों के जानकारी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग के स्टूडेंट्स होंगे, मतलब अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे, ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी कर सके। तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो थे वो द्विवेदी युग के निबंधकार थे। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित पदम सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं। तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कुछ प्रगतिवादी निबंधकारों के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवादी निबंधकार में डॉक्टर राम विलास शर्मा हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, रांगीय राघव हैं और राजेंद्र यादव हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, रामधारी सिंह दिनकर, और ये सारे जो लेखक थे ये प्रगतिवाद निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युगीन किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह, इन 2 निबंधकारों के नाम याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हैं। अगला देखेंगे, छायावादी युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो छायावादी युग में निबंधकारों में आप याद रख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप याद रख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा, सबसे इम्पोर्टेंट है छायावादी युग के निबंधकारों में। तो महादेवी वर्मा को आप सबसे पहले याद रखिएगा। उसके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी और शिव पूजन सहाय
रामधारी सिंह दिनकर आदि जो लेखक थे ये छायावाद युग के बहुत ही फेमस निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है छायावादोत्तर युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो छायावादोत्तर युग में आप याद रखेंगे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का नाम, वासुदेव सरल अग्रवाल का नाम, डॉक्टर नगेंद्र कुबेरनाथ राय आदि जो लेखक थे ये छायावादोत्तर युग के निबंधकार थे। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निबंध हिंदी गद्य की जो विधा है वहाँ से बनेगा। अगला देखेंगे उपन्यास से जो आपका प्रश्न बन सकता है। तो हिंदी गद्य की जो अगली विधा आपके सामने देख रहे हैं आप लोग वो है उपन्यास। तो उपन्यास के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, सब कुछ आपको पढ़ाया है। उपन्यास में तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट नाम आप लोगों को बता देती हूँ जो आप लोग याद रखेंगे वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद्र को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। पहला आपका प्रश्न जो उपन्यास से बनेगा वो है हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों में प्रेमचंद सबसे ऊपर आते हैं, फिर देखिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, भगवती चरण वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, यशपाल जी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन है, जैनेन्द्र कुमार हैं। ये सारे उपन्यासकार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोदान एवं परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखकों का नाम लिखिए। तो गोदान के लेखक थे प्रेमचंद्र एवं परीक्षा गुरु के लेखक थे श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के अनुसार उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेमचंद्र उपन्यास को मानव जीवन का चरित्र चित्रण करने वाली एवं मानव चरित्र के रहस्य पर प्रकाश डालने वाली कलात्मक विधा समझते थे। प्रेमचंद्र का मानना था कि जो उपन्यास होता है जिसको इंग्लिश में नॉवेल कहा जाता है और हिंदी में उपन्यास कहते हैं, तो इनका मानना था कि जो उपन्यास होता है ये ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनके ज़िंदगी का एकदम सही चरित्र चित्रण करता है और उनके जीवन में जितने भी रहस्य होते हैं उन सब पर भी प्रकाश डालता है। तो इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसमें मानव जीवन के बहुत नज़दीकी से इन्होंने वर्णन किया है और इसलिए इन्हें प्रेमचंद्र को सम्राट कहा जाता है उपन्यास का। तो ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के उपन्यासों को सामयिक सामाजिक जीवन से संबंध करके उस एक नया मोड़ देने वाले उपन्यासकार का नाम लिखिए। तो हिंदी उपन्यास को कल्पना लोक से निकाल कर सामयिक सामाजिक जीवन से संबंध करने वाले उपन्यास का नाम था प्रेमचंद, क्योंकि इन्होंने हिंदी के उपन्यास को कल्पना के जीवन से बाहर निकाल दिया और जो रियलिटी में सोसाइटी के अंदर हो रहा था उन सब चीज़ों के आधार पर इन्होंने उपन्यास को लिखा और मानव जीवन के बहुत नज़दीक इन्होंने उपन्यास को लेकर चित्रण किया है। मतलब इंसानों की ज़िंदगी को एकदम सच्चाई से उन्होंने दिखाया। आप इनके जब उपन्यास को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कितने अच्छे से ये लिखते हैं, इनके लिखने की कला वाकई शानदार थी। अगला क्वेश्चन आपका है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों के नाम लिखिए। तो भूले बिसरे चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, रेखा आदि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के बाद प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र के बाद जो प्रमुख उपन्यासकार थे उनमें अमृतलाल नागर का नाम बहुत ऊपर है, उपेंद्र नाथ अश्क का नाम है, जैनेन्द्र कुमार का नाम है, भगवती चरण वर्मा का नाम है, मोहन राकेश भी बहुत अच्छा उपन्यास लिखते थे, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, इला चंद्र जोशी हैं, रांगे राघव हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ये सब लेखक जो थे उपन्यास के ये प्रेमचंद्र के बाद बहुत ही ऊंचा स्थान हिंदी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 आधुनिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो मोहन राकेश जो थे ये आधुनिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं और विष्णु प्रभाकर भी। अगला क्वेश्चन है हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी का जो सबसे पहला मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु और परीक्षा गुरु के लेखक थे लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन आपका है प्रेमचंद्र युग के किन्हीं 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र के युग में आप लिख सकते हैं चतुर्सेन शास्त्री का नाम, भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम या फिर विश्वंभरनाथ कौशिक। ये सारे जो उपन्यासकार थे प्रेमचंद्र युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है हिंदी के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार में सबसे पहले तो आप प्रेमचंद्र का नाम याद रखिए, उसके बाद जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही फेमस हैं हिंदी साहित्य में, राजेंद्र यादव भी हैं, भगवती चरण वर्मा भी हैं, अमृत राय हैं।
अमृतलाल नागर हैं, मन्नू भंडारी, शिवानी आदि जो प्रमुख उपन्यासकार थे, ये हिंदी के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आप उपन्यास से याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, आपकी जो हिंदी गद्य की प्रसिद्ध विधा है कहानी, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में वो आप देखिए। तो कहानी से जो आपका पहला प्रश्न बनेगा वो है पूस की रात। ये सब अलग अलग कहानियों के नाम हैं, तो इनके लेखक पूछ सकता है। पूस की रात या कफन या मंत्र, ये सब कहानियाँ जो हैं इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं सम्राट प्रेमचंद। अगला आपका प्रश्न है प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो आप मंत्र और कफन लिख सकते हैं या पूस की रात भी आप लिख सकते हैं। आधुनिक युग के किन्हीं 2 कहानी लेखकों के नाम लिखिए। आधुनिक युग के लेखकों का नाम पूछता रहता है, तो याद रखिएगा भीष्म साहनी और निर्मल वर्मा, ये लोग आधुनिक युग के हिंदी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न आपका है स्वतंत्रता के पश्चात के किन्हीं 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। मतलब जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया है 1947 में, उसके बाद के जो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार थे उनके क्या नाम हैं? तो मन्नू भंडारी हैं, शिवानी हैं, निर्मल वर्मा हैं, गिरिराज किशोर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आधुनिक काल के किन्हीं 2 महिला कथाकारों के नाम लिखिए। तो शिवानी और रजनी पन्नीकर, ये महिला थी जो कहानियाँ लिखती थी। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेमचंद के बाद किन्हीं 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद के बाद जयनेंद्र कुमार और विष्णु प्रभाकर थे, और जयनेंद्र कुमार की कहानी भी आपने अपने सिलेबस में पढ़ी हुई है। चलिए अब देखते हैं कहानी और नई कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी और नई कहानी के बीच में अंतर, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। प्राचीन कहानियों का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विवेचन और नैतिक उपदेश देना, जबकि जो आधुनिक कहानियां हैं ये मनुष्य की कुंठाओं तथा जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करने के लिए लिखी जाती है। पुरानी जो कहानियां थी वो आध्यात्मिकता पर आधारित थी और नैतिकता का उपदेश देती थी, जबकि जो मॉडर्न स्टोरीज़ हैं, आधुनिक कहानियाँ लिखी जाने लगी, वो मनुष्य के ही रियलिटी को दिखाने लगी और मनुष्य के जीवन में जो सच्चाई थी उसका चित्रण करने लगी। तो ये 2 अंतर है कहानी और नई कहानी के बीच में। अगला क्वेश्चन आपका है छायावाद युग के प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो प्रेमचंद थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कहानी की विशेषताएं बताइए। तो कहानी की विशेषताओं में आप याद रखिएगा, पहली विशेषता है लघु वस्तु तत्व, यानी कि ये इसमें लघु वस्तु तत्व होते हैं। दूसरा है पात्र, यानी कैरेक्टर होते हैं और उनका चरित्र चित्रण भी होता है। तीसरा है एक ही विषय अथवा संवेदन का प्रस्तुतिकरण होता है, यानी स्टोरी में एक ही थीम होती है। और 4 आपका है इसका विशेषता निश्चित उद्देश्य होते हैं, यानी कि किसका निश्चित उद्देश्य होता है उसी के ऊपर जो राइटर होता है वो स्टोरी को लिखता है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कहानी से बनेंगे। अगली जो हिंदी गद्य की विधा है वो है नाटक। तो नाटक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि नाटक से कौन कौन से प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। नाटक से जो आपका पहला प्रश्न बनेगा वो है भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए उनमें 3 नाटक आप लोग याद रखिएगा। भारत दुर्दशा, दूसरा है गौ संकट, तीसरा है कली प्रभाव। दूसरा प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक का नाम बताइए। तो इन्होंने जो नाटक लिखा उस नाटक का नाम था कृष्णार्जुन युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे आप उनका नाटक याद रख सकते हैं राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग, यज्ञ, एक घूंट, कल्याणी परिणय और करुणालय, प्रायश्चित, कामना आदि, ये सब जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला आपका प्रश्न है आधुनिक काल के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के नाटकों में लक्ष्मी नारायण लाल एवं विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला आपका प्रश्न है छायावाद युग के एक ऐसे हिंदी नाटककार का नाम लिखिए जिसने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। तो ये जयशंकर प्रसाद हैं।
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके नाटक से बन सकते हैं। हिंदी गद्य की जो अगली विधा है वो है एकांकी। तो एकांकी से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, चलिए देख लेते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हिंदी गद्य की जितनी भी विधा का हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जो क्लास मैंने आपको कराई है उसमें। एकांकी का जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है हिंदी के 5 प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एक एकांकी का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख एकांकीकार जो थे, एकांकीकार यानी कि जिन्होंने एकांकी लिखी, उनकी एकांकी इस प्रकार है। सबसे पहले तो आप लोगों ने दीपदान पढ़ा है अपने सिलेबस में, आप लोगों को याद है, बहुत ही अच्छा है ये एकांकी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है दीपदान। दूसरा है उदय शंकर भट्ट का नए मेहमान। और तीसरे लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी एकांकी है सीमा रेखा। चौथे हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी एकांकी का नाम है तौलिया। 5वें हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनकी एकांकी का नाम है भोर का तारा। आपका अगला क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग के किन्हीं 2 हिंदी एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो पहले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र और दूसरे हैं उदय शंकर भट्ट। अगला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एकांकी से बनेगा वो है नाटक और एकांकी का अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, तो क्या फ़र्क होता है? देखो, नाटक एवं एकांकी दोनों रंगमंच पर ही अभिनय के लिए लिखा गया है, क्योंकि जो नाटक होता है या एकांकी होता है, इनको स्टेज पर ही परफॉर्म किया जाता है। नाटक में विस्तृत कथा वस्तु को कई अंकों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी नाटक के अंदर कई सारे एक्ट होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का सर्वांगीण वर्णन होता है। और एकांकी जो होती है, ये किसी एक घटना, भाव या प्रसंग कि एक ही अंक में विशिष्ट रूप से भाव अभिव्यक्त करता है, क्योंकि एकांकी में बहुत सारे एक्ट नहीं होते, एक ही एक्ट यानी अंक होता है, जबकि नाटक में कई सारे एक्ट होते हैं। इसकी कथा वस्तु जीवन के किसी एक विशिष्ट प्रसंग या भाव पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी के एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किन्हीं 2 रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। तो रामवृक्ष बेनपुरी और महादेवी वर्मा जी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांकी से आपका बनेगा, तो इनको याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तैयार कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।